दोस्तों, मंथ एंड है। अभी अभी सैलरी आई है और इससे पहले कि आप अमीर महसूस करें, किराए में, ईएमआई में खत्म हो गई। लो, आज महीने की 5वीं तारीख भी आ गई और आप और हम फिर से ब्रोक हो गए। जाना पहचाना मंथली इवेंट लग रहा है ना? तो अगर आपकी जिंदगी ऐसी ही है तो दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन आप ये भी सोच कर देखो, कुछ बचत और कुछ निवेश ना करने से तो बेहतर है कि कुछ बचत और कुछ निवेश करने के बारे में सोचा जाए। देखिए, एनी टाइम 50,000 रुपए आपके पास होना 0 रुपए से तो बेहतर है कि नहीं? आइए 29 साल के अंकित की बात करते हैं, जो पुणे में आईटी की नौकरी करता है। हर महीने कहता है अगली सैलरी से मैं पक्का निवेश शुरू कर दूंगा। 3 साल बाद तक वो यही सोचता रहा और उसकी बचत 0 ही रही। क्यों? क्योंकि उसकी जीवन शैली यानी कि उसकी लाइफस्टाइल उसकी आमदनी से ज्यादा तेजी से बढ़ गई। नया फोन चेंज करना, हर वीकेंड पर घूमने जाना, खाने की डिलीवरी का बिल वगैरह वगैरह। दोस्तों, ये जाल है बचत के लिए सही समय का इंतजार करना। दोस्तों, ये वैसे ही है जैसे कि कैब बुक किए बिना टैक्सी का वेट करना। 26 साल की मीरा, जो बेंगलोर में जिनकी पहली नौकरी लगी, उनकी कमाई अच्छी है और कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं है। लेकिन उसे लगता है कि छोटी छोटी बचतों से क्या होगा, सेविंग्स छोटी छोटी बेकार हैं। एक दिन मां की तबीयत ठीक होने के बाद हॉस्पिटल का खर्च आया 1.5 लाख। क्रेडिट कार्ड पर 1.5 लाख का पर्सनल लोन ले लिया। हफ्तों तक नींद नहीं आई। तब जाकर उसे लगा कि छोटी छोटी सेविंग्स बेकार नहीं होती। तो दोस्तों, आर्थिक तनाव किसी भी एसआईपी से ज्यादा महंगा है। सोच कर देखो, क्योंकि चिंता जो है वो इन्फ्लेशन से भी ज्यादा तेजी से ब्याज खाती है। आइए अब बात को पलट देते हैं। क्या होता अगर अंकित ने 2,000 रुपए की प्रति माह से एक छोटी सी सिप शुरू की होती? यानी एक शुक्रवार का पिज्जा पार्टी अवॉइड करना। एक साल में उसके पास 24,000 रुपए की सेविंग्स हो चुकी होती। और अगर यही अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया होता तो साथ में पैसों की बढ़ोतरी भी हुई होती, जो कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के बिना घबराए निपटने के लिए काफी है। मेरे एक दोस्त के बेटे ने सचमुच में 100 रुपए पर डे के हिसाब से बचत करने की शुरुआत की थी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, 100 रुपए पर डे। लेकिन एक साल बाद उसके पास 36,000 रुपीज जमा हो गए। ये केवल सेविंग्स थी, उसने इन्वेस्ट नहीं किया था। अब अंदाजा लगाइए क्या? जब उसकी बाइक का इंजन खराब होता है तो इन्हीं पैसों से वो अपनी बाइक मुस्कुराते हुए ठीक करवाता है। तो दोस्तों, 1,000 रुपए को कम मत समझो। 10 साल बाद ये 1,000 रुपए लाखों में बदल जाते हैं। लेकिन जीरो हमेशा जीरो ही रहता है। हम लोग दोस्तों, मध्यम वर्गीय भारतीय अक्सर सोचते हैं निवेश तो अमीरों के लिए है। गलत। ये हमारे लिए है, थके हुए चिंतित मध्यम वर्ग के लिए है, जो सैलरी के चक्रव्यूह से आजादी चाहते हैं, है ना? मेरा चचेरा भाई मनोज कहा करता था कि 1,000 रुपए बचाने का क्या मतलब है, इससे क्या होगा, ये तो बहुत कम है। और आज मनोज बिना किसी बचत और इन्वेस्टमेंट के हर परचेजेस की ईएमआई लेता है, जबकि वो 1,000 रुपए उसकी फाइनेंशियल आजादी की शुरुआत तो कम से कम कर ही सकते थे ना। सो निवेश किया गया हर एक रुपया छोटा नहीं होता। रुपया कहता है, ध्यान से सुनिएगा,
तुम आज मुझे बचाओगे तो कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो अगली बार जब आप ये सोचें कि मैं तब शुरू करूंगा जब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, तो याद रखना दोस्तों, शुरुआत करने का सबसे अच्छा दिन कल था और दूसरा सबसे अच्छा दिन आज है। क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना हमेशा बेहतर होता है। अगर आप ऐसी और भी फाइनेंशियल विजडम की बातें सुनना चाहते हैं जो आपको प्रैक्टिकल लगती हैं, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि पैसों की बातें उबाऊ नहीं लगनी चाहिए, तभी तो आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा दोस्तों।